स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज में। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप सभी के लिए लाया हूं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन से सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2। पहला ए है सती प्रथा का उन्मूलन, इससे है 1843। बी है विधवा पुनर्विवाह, इसके सामने है 1804। सी है कन्या भ्रूण हत्या निषेध, इसके सामने है 1829-30। डी है दास प्रथा का उन्मूलन, इसका ऑप्शन है 1856। अब मिलान करना है। ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 2 1 4 3, सी है 3 4 2 1 और डी है 3 4 1 2। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ए है प्रार्थना समाज से, बी है देव समाज से, सी है आर्य समाज से, डी है ब्रह्म समाज से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? ए है द्वारकानाथ टैगोर, बी है हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, सी है नंद किशोर बोस, डी है केशव चंद्र सेन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने रुक्माबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाववश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया? ए है बैराम जी मालाबारी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है NC केलकर, डी है BD सावरकर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैराम जी मालाबारी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है वहाबी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? ए है अरब में, बी है टर्की में, सी है ईरान में, डी है इराक में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरब में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। पहला है आदि ब्रह्म समाज, इसके सामने ज्योतिबा फूले। बी है भारतीय ब्रह्म समाज, इसके सामने है देवेंद्रनाथ टैगोर। सी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके सामने है कर्नल आलकाट। डी है सत्य शोधक समाज, इसके सामने है केशव चंद्र सेन। इसमें कूट दिया हुआ है। ए है 4 1 3 2, बी है 2 4 3 1, सी है 1 2 4 3 और डी है 3 4 2 1। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 3 1। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? ए है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 19, बी है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 27, सी है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87, डी है 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 67। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक धार्मिक आंदोलन गतिविधि स्थल सही ढंग से मेल नहीं खाता? ए है रहनुमाई मजदायसन सभा बॉम्बे, बी है स्वामी नारायण आंदोलन गुजरात, सी है हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत और डी है मोहम्मडन साहित्यिक समाज कलकत्ता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत से। यह मेल नहीं खाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, बी है नंदलाल बोस, सी है अमृता शेरगिल, डी है
रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, सी है देवेंद्रनाथ टैगोर और डी है गगनेंद्र नाथ टैगोर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए है श्री अरबिंदो घोष, बी है एनी बेसेंट, सी है केवी आयंगर, डी है टीपी वारियर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणेश्वर संबंधित है। ए है महर्षि दयानंद से, बी है रविंद्रनाथ टैगोर से, सी है रामकृष्ण परमहंस से, डी है अरविंदो से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस से। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? ए है शाह अब्दुल अजीज, बी है मोहम्मद कासिम वानोतवी, सी है रशीद अहमद गंगोही, डी है महमूद उल हसन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह अब्दुल अजीज़। ये देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ए है त्रिपुरा, बी है पुणे एवं थाने, सी है राजमहल, डी है मयमनसिंह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। अगले प्रश्न पे आते हैं। बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? ए है राम मोहन राय, बी है राधाकांत देव, सी है देवेंद्रनाथ टैगोर, डी है केशव चंद्र सेन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधाकांत देव। अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रह्म समाज के विरोध में स्थापित धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? पहला है राधाकांत देव, बी है मनमोहन घोष, सी है राम नारायण तारकत और डी है मधुसूदन दत्त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। अगले प्रश्न पे आते हैं। विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? ए है ये तंत्र और अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे, बी है उन्होंने हिंदुओं में विद्यमान हीनता की भावना को सामान्य करने का प्रयास किया, सी है वे मानते थे कि जिस प्रकार ईश्वर स्वतंत्र है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी स्वतंत्र है। इसमें आपका सही आंसर अगला ऑप्शन है उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? ए है महादेव गोविंद रानाडे, बी है एनी बेसेंट, सी है सुरेश चंद्र बनर्जी, डी है पंडित गुरुदत्त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित गुरुदत्त। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शिबली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद के विरोधी थे, बी है वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे, सी है वे सर सैयद अहमद खां की अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे, अगला है वे इस्लामी एकता के समर्थक थे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कथन सत्य नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है केशव चंद्र सेन, सी है ईश्वरचंद विद्यासागर, डी है अक्षय कुमार दत्त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरचंद विद्यासागर। अगले प्रश्न पे आते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है केशव चंद्र सेन, सी है ईश्वरचंद विद्यासागर,
डी है महादेव गोविंद रानाडे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। अगले प्रश्न पे आते हैं। बॉम्बे प्रार्थना समाज में एम.जी. रानाडे निम्नलिखित किससे प्रभावित हुए थे? ए है टेकचंद, बी है राजा राम मोहन राय, सी है केशव चंद्र सेन, डी है देवेंद्रनाथ टैगोर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन से एम.जी. रानाडे प्रभावित थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अधोलिखित में से किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया था? ए है सत्यानंद अग्निहोत्री, बी है महात्मा गांधी, सी है आत्माराम पांडुरंग और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। अगले प्रश्न पे आते हैं। सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? ए है 10 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 14 वर्ष, डी है 15 वर्ष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष। अगले प्रश्न पे आते हैं। सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध था? ए है महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणियां बने, बी है वे महिलाओं के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे, सी है वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे, डी है वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। यह कथन सर सैयद अहमद खां से असंबद्ध है। बाकी तीनों जो थे ऑप्शन है वो सब उनसे संबद्ध थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? ए है पश्चिमी व्यापार, बी है ईसाइयत, सी है पश्चिमी शिक्षा, डी है पश्चिमी उपनिवेशवाद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी शिक्षा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ए है बॉम्बे में, बी है मद्रास में, सी है दिल्ली में, डी है कलकत्ता में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। ए है दार्शनिक विचारधारा का विकास, बी है नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म, सी है शोध आधारित विगत इतिहास एवं पुरातत्व का अध्ययन, डी है लेखन के अन्य स्वरूपों के स्थान पर उपन्यास का विकास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक विचारधारा का विकास। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की, वह था? ए है वैराज, बी है स्वराज, बी है स्वराज और सी है द्विराज, डी है अधिराज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। ए है 14 वर्ष, बी है 16 वर्ष, सी है 18 वर्ष, डी है 12 वर्ष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। अगले प्रश्न पे आते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ए है भारतीय विवाह व्यवस्था से, बी है भारतीय अर्थव्यवस्था से, सी है भारतीय साहित्य से, डी है भारतीय प्रशासन से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विवाह व्यवस्था से। अगले प्रश्न पे आते हैं। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं। ए है सर सैयद अहमद खां, बी है अब्दुल लतीफ़, सी है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, डी है आगा खां। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल लतीफ़। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ए है बम्बई में, बी है लाहौर में, सी है कलकत्ता के निकट, डी है अजमेर में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। अगले प्रश्न पे आते हैं। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ए है राजा राम मोहन राय, बी है विवेकानंद, सी है दयानंद सरस्वती, डी है रामकृष्ण परमहंस।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसका असली नाम मूल शंकर था? ए है राजा राम मोहन राय, बी है केशव चंद्र सेन, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न पे आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी थे? ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है रामकृष्ण परमहंस, डी है एनी बेसेंट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ए है 1894 ईस्वी, बी है 1895 ईस्वी, सी है 1896 ईस्वी, डी है 1897 ईस्वी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1897 ईस्वी। अगले प्रश्न पे आते हैं, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? ए है दयानंद सरस्वती, बी है केशव चंद्र सेन, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है नरेंद्र नाथ दत्त, डी है रामकृष्ण परमहंस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का ही नाम है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की? ए है एम.जी. रानाडे, बी है नरेंद्र नाथ दत्त, सी है रामकृष्ण परमहंस, डी है जी.के. गोखले। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र नाथ दत्त। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय जनता से किसने कहा था, तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? ए है राजा राम मोहन राय, बी है विवेकानंद, सी है दयानंद सरस्वती, डी है एम महादेव गोविंद रानाडे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद। अगले प्रश्न पे आते हैं, सन 1889 अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ए है मोहम्मद अली ने, बी है अब्दुल लतीफ़ ने, सी है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, डी है मौलवी नज़ीर अहमद ने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। अगले प्रश्न पे आते हैं, पंजाब के अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए है मीर अली, बी है सर सैयद अहमद खां, सी है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, डी है एस खुदा बख्श। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है, 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की? ए है वाराणसी में, बी है वारानगर में, सी है वेल्लूर में, डी है मद्रास में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारानगर में। 1897 में वारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी और 1896 में वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में भारत को किसने प्रतिनिधित्व दिया? ए है दादा भाई नौरोजी, बी है स्वामी दयानंद, सी है रामकृष्ण परमहंस, डी है स्वामी विवेकानंद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न पे आते हैं, केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? पहला है, वह 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। दूसरा है, ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की। सी है, व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। चौथा है, उनकी मृत्यु 1905 ईस्वी में हुई। कूट है, पहला 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1, 2 और 3, डी है उपरोक्त सभी। इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न पे आते हैं, सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की?
ए है महात्मा गांधी ने, बी है राजा राम मोहन राय ने, सी है भीमराव अम्बेडकर ने, डी है ज्योतिबा फूले ने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले ने। अगले प्रश्न पे आते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ए है राजा राम मोहन राय, बी है संत तुकाराम, सी है महात्मा ज्योतिबा फूले, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा ज्योतिबा फूले। अगले प्रश्न पे आते हैं, पूना सत्य शोधक समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है महादेव गोविंद रानाडे, सी है ज्योतिबा फूले, डी है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। अगले प्रश्न पे आते हैं, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? ए है राजा राम मोहन राय, बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है स्वामी दयानंद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? ए है 24 जुलाई 1856 को, बी है 25 जुलाई 1856 को, सी है 26 जुलाई 1856 को और डी है 28 जुलाई 1856 को। इसमें सही आंसर है 26 जुलाई 1856 को, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए है ईश्वरचंद विद्यासागर, बी है केशव चंद्र सेन, सी है विष्णु शास्त्री, डी है वीरेशलिंगम पांतुलु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ए है 1854 में, बी है 1856 में, सी है 1858 में, डी है 1860 में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? ए है गोपाल हर देशमुख, बी है कृष्ण शास्त्री चपलूनकर, सी है आत्मारंग पांडुरंग, डी है बाल गंगाधर तिलक। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हर देशमुख। अगले प्रश्न पे आते हैं, महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध था? ए है एम.जी. रानाडे, बी है गोपाल हर देशमुख, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है ज्योतिबा फूले। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हर देशमुख। प्रश्न पहले जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा से परिवर्तन है, यहाँ पे महाराष्ट्र जोड़ दिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे। पहला ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, बी है गोपाल हर देशमुख, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है ज्योतिबा फूले। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हर देशमुख। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था? ए है ज्योतिबा फूले ने, बी है श्री नारायण गुरु ने, सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, डी है विवेकानंद ने। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु ने। अगले प्रश्न में आते हैं, जाति मीमांसा के लेखक हैं? पहला है पेरियार रामास्वामी, बी है ज्योतिबा फूले, सी है बी.आर. अम्बेडकर, डी है श्री नारायण गुरु। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण गुरु। इन्होंने जाति मीमांसा लिखी है। अगले प्रश्न पे आते हैं, जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? ए है राजा राम मोहन राय, बी है श्री नारायण गुरु, सी है दयानंद सरस्वती, डी है रामकृष्ण परमहंस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण परमहंस। अगले प्रश्न पे आते हैं, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? ए है राजा राम मोहन राय, बी है विलियम डेरोजियो, सी है केशव चंद्र सेन, डी है विलियम कैरे।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम डेरोजियो। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। ए है 1885 में, बी है 1870 में, सी है 1895 में, डी है 1875 में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1875 ईस्वी में मुहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ए है स्वामी विवेकानंद, बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, सी है राजा राम मोहन राय, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? ए है राजा राम मोहन राय, बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी है लाला लाजपत राय, डी है बाल गंगाधर तिलक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है दयानंद सरस्वती, डी है ताराचंद चक्रवर्ती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।